Assalamu alaikum student. Today I am going to start new topic, that is the Lothar classification. Lothar, a German scientist, he arranged the element on certain physical properties. Example, atomic volume and atomic weights. उन्होंने क्या किया, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ग्राफ बनाया बिटवीन द एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट. उन्होंने एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मासेस को लिखा और एटॉमिक वॉल्यूम को उन्होंने वाई एक्सिस पे लिया और उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया. तो ही फाइंड आउट दैट के तमाम एलिमेंट जो कि सेम पीक पर आ रहे थे, जिनका ग्राफ में सेम कर्व बन रहा था, सेम उनकी पीक आ रही थी, इट मीन्स कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम प्रॉपर्टीज हैं. जिस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें सोडियम की जो है वो प्रॉपर्टी, इस तरह से यहाँ पे जो सेम पीक्स आ रही हैं, इसका मतलब है कि एलिमेंट हैविंग सेम पोजीशन ऑन द कर्व या ऑन द ग्राफ हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज के ऐसे तमाम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो वो सेम हो ग्राफ में, तो उनकी जो है वो पोजीशन जो है वो सेम हो ग्राफ में, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी होंगी. तो उन्होंने इस तरह से 56 डिफरेंट एलिमेंट्स को लिया और उन्होंने एक ग्राफ बनाया बिटवीन द एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वॉल्यूम के बिटवीन. इन्होंने क्लासिफिकेशन की. अब अगर हम देखें तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द मेटल्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन मेटल्स. First of all, metals. Metals are the electropositive element. That is, they lose electron to form cation. Metal पे हमेशा positive sign होता है और how they can gain positive sign, they can lose electron to form cations. Cations means के उन पे positive signs होता है. They form basic oxide. All of them have luster and are malleable and ductile. Have you ever noticed कि जो metals होते हैं उनकी जो surfaces होती हैं वो shiny होती हैं और malleable होते हैं, ductile होते हैं. जब भी उन्हें हैमर के साथ हिट किया जाता है तो दे प्रोड्यूस साउंड एंड दे कैन बी चेंज इनटू द शेप, और ये शेप में चेंज हो सकते हैं. दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. मेटल्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी पे पॉजिटिव साइन आता है. और किस तरह से आता है, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइंस, दे कैन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, और दे हैविंग लस्टर, उनके सरफेस पे एक शाइन होता है, मलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी अगर उनको जो है वो हैमर से हिट किया जाए तो दे कैन प्रोड्यूस साउंड एंड दे कैन चेंज इनटू द शेप, और उनको शेप में चेंज किया जा सकता है. और मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. They can conduct heat and electricity. What do you mean by the non-metals? Non-metals की properties क्या हैं? They are electronegative element. That is, they gain electron. Metals जो थे वो इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करते हैं टू फॉर्म कैटाइंस, और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं टू फॉर्म एनाइंस. यानी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उन पे माइनस का साइन होता है, दे कैन फॉर्म एनाइंस. दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. मेटल जो थे वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहे थे और नॉन मेटल जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं. दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स ना तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और ना ही हीट को कंडक्ट कर सकते हैं. दे डू नॉट हैव लस्टर ऑन देयर सरफेसेस. और नॉन मेटल के सरफेस पे कोई शाइन नहीं होती, कोई लस्टर, कोई चमक, कुछ नहीं होता. दे आर नॉट डेक्टाइल, दैट दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द वायर्स, और वो शेप में चेंज भी नहीं हो सकते, और ना मेलेबल होते हैं ना डेक्टाइल होते हैं. दे आर ब्रिटल, कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट. और इनके जो है वो ना तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं और ना ही जो है वो हैमर्ड हो सकते हैं शीट्स में. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. My last lecture, अच्छा, next topic is the metalloids. What do you mean by the metalloids? The element in the periodic table which possesses properties of metals and non-metals. ऐसे कुछ एलिमेंट हैं periodic table में जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की और उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल्स की. तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनमें दे हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, उन्हें कहा जाता है मेटलॉइड्स. And their oxide are acidic as well as basic in nature.
तो ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं, एसिड ऑक्साइड भी बनाते हैं और बेसिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन मेटल की। एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, बोरॉन, सिलिकॉन एंड आर्सेनिक। These are the example of metalloids. Last time we have discussed the modern periodic table. हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था इट कंसिस्ट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। जो हम नाउ डेज वी आर स्टडी द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। आजकल जो प्रोडक्ट टेबल जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल और इट इज ऑल्सो नॉन एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ बोहर्स प्रोडक्ट टेबल। इसको बोहर फॉर्म ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ बोहर्स प्रोडक्ट टेबल भी कहा जाता है, बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल भी कहा जाता है। तो क्या है लॉन्ग फॉर्म ऑफ बोहर प्रोडक्ट टेबल या मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल? इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजेंटल रॉस कॉल्ड पीरियड एंड 16 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। अगर हम प्रोडक्ट टेबल देखें, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल आपकी बुक में पेज नंबर 64 पर मौजूद है। द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजेंटल रॉस। यहाँ पर जो है वो 7 हॉरिजेंटल रॉस हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया है, पीरियड्स का नाम दिया गया है। एंड इट हैज 16 वर्टिकल कॉलम, और यहाँ पर जो है वो 16 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप्स का नाम दिया गया है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। We will discuss all the periods which are present in the product table and we will discuss all the group which are present in the modern product table. अगर आप यहाँ पर देखें इस product table को, तो यहाँ पर एक कलर के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन दी गई। जो ग्रे कलर है कि तमाम एलिमेंट वो नॉन मेटल हैं। इस तरह से अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। कलर को डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं और इनकी आइडेंटिफिकेशन बताई गई है। अगर आप देखें तो जितने भी ये ग्रे कलर के जो हुए हुए हैं कलर जिन पे ग्रे है वो सारे क्या है, नॉन मेटल है। इस तरह से जो डार्क ग्रीन है वो सारे क्या है, प्रोडक्ट टेबल में मेटल्स हैं। इस तरह से जो लाइट ग्रीन है वो सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। तो आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट टेबल में कौन से एलिमेंट जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं और कौन से एलिमेंट जो हैं वो मेटल्स हैं और कौन से एलिमेंट जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट टेबल पे ग्रुप्स कितने हैं। सबसे पहले मैं ग्रुप डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। तो हमारे पास जो यहाँ पर ग्रुप्स हैं, द वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स। बेसिकली दे आर 8 ग्रुप्स, 1 to 8, 1A, 2nd A, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A and 8A. But each group is further subdivided into A and B. मैंने आपको पहले क्या कहा था कि जो है वो 16 वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो जब 1 से लेके 8 तक हैं और A और B दोनों हैं तो 16 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो है वो 8 ग्रुप्स हैं एंड ईच ग्रुप इज फर्दर डिवाइड इनटू A एंड B, यानी फर्स्ट A से लेके 8A तक, इस तरह से फर्स्ट B से लेके 8B तक फर्दर भी डिवाइडेड है। द एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप ए आर कॉल्ड मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जितने भी ए ग्रुप के एलिमेंट यानी फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ एंड एट ए, दीज आर कॉल्ड दी मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन्हें हम मेन एलिमेंट कहेंगे या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे। The element of subgroup group B, for example, first B, second B, third B, fourth B, fifth B, sixth B, seventh B and 8B, these are called the transition element. ग्रुप्स हम किसे कह रहे हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल में वर्टिकल कॉलम्स में जो मौजूद हैं एलिमेंट, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, हम उन्हें ग्रुप्स का नाम दे रहे हैं। और हमारे पास बेसिकली 8 ग्रुप्स मौजूद हैं। जिनके साथ ए होगा उन्हें मेन या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे और जिनके साथ बी होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ए ग्रुप। द फर्स्ट ए ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड द अल्कली मेटल्स और लिथियम फैमिली। हम इसको लिथियम फैमिली क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब है इसका जो पहला मेंबर है वो क्या है, लिथियम है, ठीक है ना। तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको अल्कली मेटल कह रहे हैं या हम इसको लिथियम फैमिली। अगर आप डायग्राम देखें यहाँ पर तो अब पहला मेंबर अगर लिथियम है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है इसको हम लिथियम फैमिली भी कह सकते हैं और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल। में कौन कौन से एलिमेंट है, इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है,
रुबीडियम है, सीजियम है एंड फ्रेंशियम है। अगर आप इसको देखें यहाँ से, अगर आप इसको देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, दीज आर दी फर्स्ट ए ग्रुप। ये फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए ग्रुप है। इसे हम लिथियम फैमिली, क्योंकि इसका पहला मेंबर लिथियम है तो हम इसे लिथियम फैमिली भी कह सकते हैं, और हम इसे जो है वो अल्कली मेटल्स भी कह सकते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स हैं, इनके नाम एक बार और पढ़ देती हूँ। Li स्टैंड फॉर लिथियम, Na स्टैंड फॉर सोडियम, K स्टैंड फॉर पोटेशियम, Rb स्टैंड फॉर रुबीडियम, CS stand for cesium and Fr stand for francium. तो these are the element of first A group. अब इनकी properties क्या क्या हैं, मतलब characteristic क्या क्या हैं? The valence shell contain one electron only. यानी इनके जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, इट कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन। आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दे बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, so it means they contain one electron in their outermost shell. You can say the valence shell. And on reaction, they lose this electron and form univalent positive ion. Whenever they are going to react, they can lose electron. जैसे ये react करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे और क्या बनाएंगे, यूनिवेलेंट पॉजिटिव आयन। मैंने आपसे क्या कहा था, अभी मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव साइन होता है, यानी दे कैन फॉर्म कैटाइंस और दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन। आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये क्या करेंगे, अल्कली मेटल्स हैं, इसमें क्या करेंगे, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन और क्या बनाएंगे, यूनिवेलेंट। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो इट्स कॉल्ड यूनिवेलेंट, अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इन्हें डाइवेलेंट कहा जाएगा। दे कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। सो दे कैन lose their one electron to form a univalent positive ion. They are highly reactive metal. ये तमाम के तमाम जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं या हाईली रिएक्टिव हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, एंड हैविंग विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनके पास क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जिसमें जो है वो फ्रेंशियम जो है द लास्ट वाला, दैट इज द रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी की क्या डेफिनेशन होती है, लास्ट चैप्टर में मैं आपको जो है आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसमें जो लास्ट एलिमेंट है फ्रेंशियम, दैट इज Fr जिसका सिंबल है, इट इज अ रेडियो एक्टिव है। सो द क्या प्रॉपर्टीज है फर्स्ट ग्रुप की, इनके सबसे पहले नाम दिए गए हैं। दे कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, they are highly reactive metal and they having low melting point, or when they react they can lose their one electron, they can form univalent positive ion। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो they can form univalent positive ions। okay, these are the groups of first A group के एलिमेंट। अगर हम सेकंड देखें, सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट जो हमारे पास हैं उन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, या फिर हम इसे बेरिलियम फैमिली कहते हैं। बेरिलियम फैमिली क्यों कह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का वो है बेरिलियम, तो हम इसे बेरिलियम फैमिली भी कह सकते हैं, और हम इसे जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कह सकते हैं, और हम इसे सेकेंड ए ग्रुप के भी कह सकते हैं कि सेकेंड ए ग्रुप, बेरिलियम फैमिली, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सारी चीजें हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो मेंबर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले बेरिलियम, Be स्टैंड फॉर बेरिलियम, उसके बाद हमारे पास है मैग्नीशियम, फिर हमारे पास है कैल्शियम, फिर हमारे पास है स्ट्रॉन्शियम, फिर हमारे पास है बेरियम, और फिर हमारे पास है रेडियम। all these are the elements of second A group, या फिर we can say all these are the element of alkaline earth metal, we can say कि all these are the elements of beryllium family। तीनों नामों में से कोई भी नाम आप इसको कह सकते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। द वैलेंस शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पहले ही बताया था कि सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स द वैलेंस शेल कंटेन्स 2 electrons। On reaction, they lose these 2 electrons and form divalent positive ion। जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को जो कि उनके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में मौजूद होंगे उनको लॉस्ट कर देंगे, एंड दे कैन फॉर्म divalent positive ion। Ra, that is the radium, is
रेडियो एक्टिव, यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट वन है दैट इज द रेडियम, इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. These elements are the bit harder, having high melting and boiling point than the alkali metals. Alkali metals के मुकाबले में ये harder होते हैं. They having high melting and boiling point. They have smaller atomic radii and atomic volume. इनकी atomic radii और atomic volume क्या होते हैं? Smaller होते हैं. ये harder होते हैं as compared to the first day group members, and they having high melting point. So आज हमने डिस्कस किया फर्स्ट डे ग्रुप को एंड सेकेंड डे ग्रुप को. इसके बाद हमारे पास थर्ड है, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ है, फिर एट, फिर हमारे पास इनके सब ग्रुप्स हैं. तो इंशाल्लाह ताला उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. होपफुली आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.